अब बताओ ना। रिकॉर्ड नहीं हो रहा था बेटा तब से। बाइक को लेने जाना है। देसना म्यूट करो बेटा, देसना, देसना जैन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैज एक्स इन देम। आपको फ्रैक्शन निकालना बेटा, ओके। इसमें सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ सर्कल देखो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल सर्कल इज 8 एंड shaded circle total number of shaded circle क्या है बेटा आपका, 1 2 3 4। आपका टोटल shaded क्या सर्कल, 4। सो फ्रैक्शन फॉर shaded आपका क्या होगा बेटा, सो फ्रैक्शन फॉर shaded, तो आपका टोटल shaded क्या है 4 और टोटल सर्कल क्या है 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 1/2। इट्स योर आंसर। यस तानी, तानी और कौन है ये, तीर्थ मेहता। हाँ बेटा क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। चेष्टा, यस सर। फ्रैक्शन निकल जाएगा बेटा आपका। एकदम इजी है ये वाला ही। ठीक है चेष्टा, बना लोगे ये इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। और मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ओके। आप एक क्वेश्चन बनाकर दिखाओ। आपके लिए टोटल नंबर ऑफ shaded सर्कल इस बार, ये लो, चलो आप सॉल्व करो और मैसेज करो। सर मैं म्यूट हो रही हूँ। 6/8। रूबी सर आंसर इज 6/8। 6/8 है, ओके बेटा। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन बताना है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में 6/8 इज करेक्ट आंसर, बट आई नीड इट सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ नहीं आया। Fraction for shaded circle, okay, you have to find fraction सर for 3/4। fraction for shaded circle, okay, it's Sir. okay means तो बार बार वो बेचारा से आवाज आ रही है। number of shaded circle upon total circle। इस तरह का क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन निकालना है बेटा, है ना। तो अगर फ्रैक्शन फॉर shaded सर्कल का फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या टॉप में रखोगे, नंबर ऑफ shaded सर्कल, और डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, टोटल सर्कल। तो काउंट करो कि shaded सर्कल क्या है और टोटल सर्कल क्या है। शेडेड 6 है और ऐसे टोटल नंबर सर्कल अगर देखें तो 8 है। यस बेटा, आप shaded का देखो, shaded आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6, आपका 6 shaded है। और टोटल सर्कल क्या, टोटल सर्कल आपका हो गया 7 और ये 8, टोटल सर्कल हो गया आपका 6/8। ये फ्रैक्शन मींस 2 3 जा 6
2 4 जा 8 इक्वल टू 3/4 3 by थ्री अपॉन फोर। ये आपका आंसर हो गया। सर मैं बोली थी 3/4। हाँ बेटा, और वो भी बोल एक दो और भी आया था करेक्ट आंसर इसका। तो नेक्स्ट, होमवर्क में दोनों थोड़ा ऐसे करते हैं। नो सर 11th आप करवाओगे। हाँ अब चलो, अब ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट के लिए देख रहे हैं उसका नोट्स क्या, ये सब आपसे डिस्कस करनी है बेटा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ओके। यस सर उसमें 11th बचा है। 11th आपका होमवर्क है, ओके। हर क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ लुक तो हियर, अब ओके। आपसे तो अब 7.2 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हो? 7.2 स्टार्ट कर देंगे। 7.2 के पहले ये थ्योरी है बेटा, ये थ्योरी आप देख लो ना, ये क्या थ्योरी है ना। सर इसको लिखना जरूरी है थ्योरी को। लिखना जरूरी है बेटा, तो मैं लिख चुकी है। ये पोर्टल में डालूंगा, लिख लेना उससे देखकर। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो मैंने लिख चुका है ये। अरे क्या बोल रहे हो? Now types of fraction. So how many types of fraction? First one is unit fraction. Unit fraction means fractions with numerator 1 are called unit fraction. वैसा फ्रैक्शन बेटा जिसका न्यूमरेटर क्या है 1 होता है, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1, जैसे आपका एग्जांपल में ये देखो 1/2 में ये आपका न्यूमरेटर क्या है 1, इट मींस इट इज ए यूनिट फ्रैक्शन। ये आपका 1 है और ये 2 है, लेकिन ये दोनों इक्वल पार्ट में है ना, इक्वल पार्ट में, इसलिए ये सैडेड पार्ट आपका, ये सैडेड पार्ट आप होगा 1/2 और ये आपका यूनिट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो, ये आपका सैडेड पार्ट है 1, ये 2 3, 1 whole is divided into 3 equal parts, so fraction for sided equal to 1/3। now 1 ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया unit, so all fractions in which numerator is equal to 1 is called unit fraction। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता है। now नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, ये सैडेड पार्ट आपका, ये आपका सैडेड पार्ट है, ओके। एंड नाउ इन दिस फिगर 1 whole is divided into 4 equal parts, 1 2 3 4, so 1 whole is divided into 4 parts, so denominator is 4 and side part is only 1, here 1, so fraction for side part is 1/4। now numerator is 1, it is a unit, so it is an example of unit fraction। ये आपका यूनिट फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो यूनिट फ्रैक्शन आप याद रखना बेटा, जिसका न्यूमरेटर 1 है वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। सपोज दैट आपका ये फिगर में देखो, आपके लिए साइडेड पार्ट 1 2 3 okay 4, so now one circle is divided into 4 parts, so this one is denominator is 4 and sided part is 3, so this one is 3। अब आपका बेटा ये है न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। आप देखो कि 3 is less than 4, इसमें आपका जो एग्जांपल आ रहा है 3/4, एक्चुअली 3 is less than 4, तो such type of fraction in which numerator is लेस देन डिनोमिनेटर, आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, 3/4 अगर मैं लिखूं, ये 3/4, इट मींस 3 हमारा क्या है, न्यूमरेटर है और 4 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। सो इन दिस केस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से लेस देन होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। आप साइडेड में देखो, आपका
1, 2, 3. In this example, one whole is divided into 3 equal parts. So number of sided parts 2. So 2 upon 3 is also a proper fraction. Why? Because 2 is less than 3. Numerator is less than denominator. और आपका ये 8 upon 10 कैसे आ रहा है? आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One circle is divided into 10 equal parts and total sided part is 8. ये आपका 8 आ गया. तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में याद रखना कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है. इट इज ऑलवेज लेस देन 1. क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो आप आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सर मैं बताऊं क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? यस बताओ, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? सर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. यस बेटा, not only greater, okay, either numerator is equal than denominator or either numerator is greater than denominator, है ना. या तो numerator देखो जैसे 4 upon 4, ये 4 upon 4 क्या है बेटा? इक्वल टू 1 है. इस एग्जांपल में आप देखोगे कि numerator is equal, इस एग्जांपल में आप देखो numerator is equal to denominator या numerator is greater than denominator. So improper fraction, It is improper fraction. हाँ, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. आपका न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा या नहीं तो न्यूमरेटर इज मोर देन इट्स डिनोमिनेटर. दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. जैसे ये आपका देखो कैसे 1, 2, 3, 4, ये 5. ओके, तो टोटल आपका साइडेड पार्ट क्या हो गया बेटा? ये आपका साइडेड पार्ट हमारा क्या 5 है. और one whole is divided into how many equal parts? 1, 2, 3, 4. So it is actually ये आपका 5 कैसे हो रहा है बेटा? आपका ये एक्चुअली आप अगर आप देखो 1, 2, 3, 4 है ना, इसके लिए आप एग्जांपल में देखो ये आपका 4 साइडेड पार्ट है और 4 हमारा one circle is divided into 4 equal parts. So 4 upon 4 equal to 1. So it is 1 and now this one is 1, 2, 3, 4. So अब इसके लिए होगा आपका फ्रैक्शन 1 upon 4. तो जब आप ऐड करोगे 1 plus 1 upon 4 equal to 4 1 जा 4 plus 1 5 upon 4. इसलिए आपका आया क्या 5 upon 4 ये फ्रैक्शन है. लेकिन ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. कोई डाउट है तो पूछना, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अब तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए बेटा? यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सर एक बार यूनिट फ्रैक्शन बता दो ना. यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है. यूनिट फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज देखो आपका मिक्स फ्रैक्शन, है ना. सो मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर अलोंग विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन जैसे मान लो 1 3 upon 4. इट मींस 1 इट इज ए होल नंबर, it is a whole number. Now 3 upon 4, 3 upon 4 is a fraction, but what type of fraction? Now 3 is less than 4, so here numerator is less than denominator, it means it is a proper fraction. So it is a proper fraction. So it means mixed fraction is a combination of whole number and proper fraction. Now you can see that mixed fraction consists of a whole number along with a proper fraction. Mixed fraction में बेटा आपका मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट करता है होल नंबर को भी और फ्रैक्शन नंबर को भी कंसिस्ट, सॉरी मिक्स्ड नंबर कंसिस्ट करता है होल नंबर को और प्रॉपर फ्रैक्शन को. Look at given image, it represents a fraction that is greater than 1 but less than 2. जैसे
ये आपका क्या है बेटा, ये 1 2 3 4, 1 सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. So one circle is divided by 4 equal parts. Now, how many total sided part? There are 4 sided part. Means 4 upon 4. So 4 1 ja 4, means it is represented by 1. Now another figure, circle is also divided by 4 equal parts and number of total sided part is 1 2 3 4. So total sided part आपका 3 है, तो ये आपने क्या लिख दिया 3. अब आप इसे अगर कंबाइन करोगे तो ये आपका 1, ये आपका 1, ये 3 upon 4. So it is also an example of mixed fraction in which 1 represent as a whole number and 3 upon 4 is a proper fraction. तो याद रखना बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में आपका होल नंबर कंसिस्ट करता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी कंसिस्ट करता है. और ये आपका थोड़ा सा नोट्स था कि व्हाट आर मिक्स्ड नंबर. तो मिक्स्ड नंबर आप समझ लो कि मिक्स्ड नंबर इज ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड टुगेदर. ये आपको आपके लिए उतने, ये हल्का सा मैं डिस्कस कर ले रहा हूं. ये मिक्स्ड नंबर के बारे में बेटा, मिक्स्ड नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. ये तो इसकी जो अभी जरूरत नहीं है हम लोगों को, ये सब एग्जांपल है आपके. ओके, अब पार्ट्स ऑफ ए मिक्स्ड नंबर. पार्ट्स ऑफ ए मिक्स्ड नंबर में आप देखोगे कि पार्ट्स ए मिक्स्ड नंबर इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 3 पार्ट्स, ए होल नंबर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये आपका जो 2 है बेटा, ये आपका क्या है, होल नंबर है. ये 2 आपका होल नंबर, ये 1 आपका क्या है न्यूमरेटर, और ये 5 क्या आपका डिनोमिनेटर है. ये आपका मिक्स्ड नंबर का पार्ट्स हो गया ये. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स्ड नंबर फर्स्ट है कि इट इज पार्सली ए होल नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल 4 3 upon 5, तो इट इज पार्सली होल नंबर, मींस ये हाफ पार्ट हमारा क्या है, होल नंबर है. एंड इट इज पार्सली ए फ्रैक्शन, मींस हाफ पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन भी है. तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई मिक्स नंबर की. नाउ नेक्स्ट आप देखो, हाउ कैन वी नेक्स्ट है बेटा, हाउ कैन वी एक्सप्रेस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था आपका, जैसे 8 upon 3. ओके, यहाँ पे एग्जांपल आपका लिया था 7 upon 3. 7 upon 3 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. व्हाई, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. मींस जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो आप इम्प्रॉपर समझना, और जब भी हमारा न्यूमरेटर लेस देन होगा तो आप उसे प्रॉपर समझना है. ये आपका क्लू है बेटा. प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कैसे आप डिफरेंस करोगे, आपका ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है ना. ये भी आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर. अगर ये न्यूमरेटर आपका लेस होगा तो ये आपका क्या होगा, ये प्रॉपर. लेकिन अगर न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये होगा हमारा इम्प्रॉपर. ये सब क्लू है, आपको याद रखना हो बेटा. ओके, अनम्यूट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो आप. नो सर, इसका आंसर बताऊं? हाँ चलो बेटा, आप बताओ. 7 upon 3 को रिप्रेजेंट करता है. रोज खिचड़ी करी लागते निशा थोड़ी खांजे रोज हांजे करा मत खिचड़ी बाय 3 आएगा आंसर. किसे एक्सप्लेन करना सर बेटा, 2 साइड में लिखेंगे, सर Yes. 2 साइड में लिखेंगे और फिर 1/1/3 लिखेंगे. 3 upon 7 है ना, तो 3 2 जा 6. ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया है ना.
तो जब 1 आया बेटा तो साइड में लिखेंगे 1 ऊपर लिखेंगे, 3 के साइड में 2 लिखेंगे 1 ऊपर। वेरी गुड बेटा। एक्चुअल में इसका ये डायग्राम यहाँ पर मैं बनाया हुआ हूँ, कैसा आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपका जो 2 आया बेटा, है ना, जैसे 3 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर हमारा क्या आया 1। ओके, तो 2 हमारा होल नंबर है, तो ये आपका 2 देखो, ये 2 है ना आपका होल नंबर, तो 2 जो आपका आ रहा है बेटा वो आपका क्या आएगा, होल नंबर में रिप्रेजेंट होगा। और ये 1, ये जो आपका जो रिमाइंडर है 1, हमारा जो रिमाइंडर है बेटा, ये आपका किस में रिप्रेजेंट होगा, ये न्यूमरेटर में आएगा। ओके, मीन्स जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका एज ए न्यूमरेटर यूज होगा। ओके, जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये आपका कैश में यूज होगा, ये होल नंबर में यूज होगा। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो बेटा वो आपको किस में चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर में यूज होगा। वो देखो ये 3 हमारा क्या आ गया, ये 3 असल में मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, तो ये 3 हमारा क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर में आया। मतलब जिससे आप डिवाइड करोगे वो आपका किस में जाएगा, वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, और जो रिमाइंडर आ रहा है बेटा वो ये रिमाइंडर हमारा क्या 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर जो है हमारा वो किस में आएगा, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर में आएगा। इस तरह का आपका क्वेश्चंस हैं बेटा एग्जाम में आएंगे। जैसे आपको फर्स्ट मान लो मैं आंसर क्वेश्चन पूछूं 12/5, तो कन्वर्ट इट एज ए मिक्स फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, कन्वर्ट करो आप। सर सर क्या मिक्स 12/5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो बेटा आप। 12/5 को यस, ट्वेल्व बाय 5 को करो बेटा मिक्स फ्रैक्शन में। सर बताओ। हाँ बताओ। बाजू में 2 आएगा, सर बाजू में 2, उसके बाद 2/5। सर बाजू में 2 आएगा और ऊपर 2 आएगा, 2 बीच में। यस बेटा, वेरी गुड। बाजू में 2 आएगा, ऊपर भी 2 आएगा। इसका आंसर आएगा आपका। आप लोग मैथ शुद्ध इंग्लिश। हाँ बेटा बताओ, क्या क्या आएगा इसका आंसर बताओ। सर 2 हाफ 2 नीचे पे। सर 2 into 2/5। 5 में वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 into 2/5। तो ये बेटा इस तरह क्वेश्चन आप लोग बना लोगे।